మునుపటి భాగంలో पिछले भाग में रवि ने अपने दोस्त अशोक को अपने घर में हो रही सभी घटनाओं के बारे में बताया। यह सुना ही अशोक ने कहा कि वह एक भूत प्रेत संबंधी वैद्य जो जानते हैं और अगर वे रवि को माँ को उसके पास ले जाए तो वह जरूर कोई ना कोई समाधान बताएगा। अगले दिन अशोक और रवि उस भूत प्रेत वैद्य से मिलने गए। उन दोनों को देखकर वो वैद्य, आप लोग यहाँ किस काम से आया है ये कहने की ज़रूरत नहीं है। नहीं नहीं, आप बस यहाँ बैठिए। यह कहकर उसने अपनी आंखों बंद कर ली और उनकी समस्या को समझ लिया। इसके बाद वैद्य ने उन दोनों से, आपको घर में एक बड़ी समस्या है। जो मैंने सोचा था वही सच निकला, लेकिन चिंता मत कीजिए, मैं इस समस्या को समाधान बताऊंगा। आप लोग अभी यहाँ से जाइए और कल सुबह अपनी माँ को लेकर इसी समय यहाँ आ जाइए। मैं निश्चित रूप से आपकी समस्या को निवारण कर दूंगा। अब आप जा सकते हैं। वैद्य की यह बात सुनकर अशोक और रवि ने सहमति में सिर हिलाया और वहाँ से सीधे अपने घर लौट आए। इसी बीच सुबह हो गई। रवि अपने माँ के पास गया और उनसे ऐसे कहने लगा, माँ, हमें अभी बाहर जाना है। मेरे दोस्त अशोक ने एक भूत प्रेत वैद्य के बारे में बताए हैं। इन दिनों तुम्हें बहुत कमजोरी महसूस हो रही है ना? एक बार चलकर मिलते हैं, देखते हैं वहाँ क्या कहते हैं। ये सुनकर रवि ने मानी हाँ कहकर, हाँ ठीक है चलो करके बोला। इसके बाद रवि ने अपने दोस्त अशोक को फ़ोन किया। अरे अशोक, चलो जल्दी, माँ भी तैयार है, अब हमें निकलना चाहिए। हमें जाकर उस वैद्य से मिलना है, जल्दी जाओ। ये बात सुनकर अशोक, अरे रवि, आज मुझे कोई और ज़रूरी काम है, तुम माँ को लेकर खुद ही चले जाओ, लेकिन ज़रूर जाना है और वहाँ जो भी हो मुझे फ़ोन करके बताना, ठीक है ना? रवि ने ठीक है कहकर अपनी माँ को लेकर उसी भूत प्रेत वैद्य के पास गया। रवि का माँ को देखते ही भूत प्रेत वैद्य अचानक हंस पड़ा और ऐसे बोलने लगा, आप पास बैठ जाइए। फिर उसने रवि को एक तरफ बुलाकर ऐसे कहने लगा, मेरे संदेह सही निकला। तुम्हारी माँ पर किसी ने भूत प्रेत साधना का प्रयोग किया है। मैं विशेष पूछ करके इस आत्मा को यहाँ बुलाऊंगा। तुम हिम्मत रखना और घबराना मत करके बोला। रवि तुरंत अपने माँ के पास गया और ऐसे बोलने लगा, माँ, तुम बिल्कुल मत घबराना। इन दिनों तुम बहुत कमजोरी महसूस कर रहे हो, इसीलिए यह कुछ पूजा पाठ करेगा। तुम बस यही बैठ रहो, ठीक है? इतने कहकर भूत प्रेत वैद्य ने भयंकर मंत्रों को साथ पूजा शुरू कर दी। जैसे ही पूजा शुरू हुई, विशाची को अचानक बाधाएं महसूस होने लगी। तब विशाची गुस्सा में बड़बड़ाने लगी, कोई मेरे शादियों में बाधा डाल रहा है। ये कौन है? मैं अभी अपना दिव्य दृष्टि से इसका पता लगाती हूँ। ओम क्रीम मनोनेत्र, ओम क्रीम मनोनेत्रक। जैसे ही विशाच ने यह मंत्र पढ़े, उसे अपने गुफा के अंदर पूजा कर रहे लोगों के साथ साथ रवि की माँ भी दिखाई दी। तभी विशाच गुस्सा में चिल्लाई, अरे रवि, ये सब तेरा काम है ना? क्यों तू उस भूत प्रेत वैद्य के मदद से मुझे मारने की कोशिश कर रहे हैं? यह असंभव है, क्योंकि मैं अभी इसी क्षण उस तुच्छ भूत वैद्यों का मार डालूंगा। फिर वह जोर से मंत्र पढ़ने लगे। अरे भूत, जा और उस भूत प्रेत वैद्य का सिर धड़ से अलग कर कर उसका खून पी कर मेरे पास आओ। ओम क्रीम चंडा प्रत्यक्ष करके बोला। इस काले जादू के रोकने के लिए भूत प्रेत वैद्य ने अपनी पूरी शक्ति लगा दी, लेकिन वह असफल रहा। उसने अपने ऊर्जा बढ़ाकर उस भूत पर प्रहार किया, मगर वह भूत
बहुत ही शक्तिशाली था, इसलिए उस पर कोई असर नहीं हुआ। गुस्से में पागल हुए उस भूत ने अचानक भूत प्रेत वैद्य की गर्दन को बुरी तरह से काट खाया। वैद्य तुरंत खून उगलते हुए वहीं ढेर हो गया। यह भयानक मंजर देखकर रवि और उसकी मां डर के मारे जड़ हो गए, लेकिन रवि ने हिम्मत दिखाते हुए अपनी मां को जल्दी से वहां से बाहर निकाल दिया। बाहर आते ही रवि ने घबराते हुए अशोक को फोन किया। अरे अशोक, यहाँ बहुत बड़ा अनर्थ हो गया है, वह तांत्रिक मर गया। ये सुनकर अशोक चौंक गया और पूछा, अरे तू क्या कह रहे है रवि? तांत्रिक मर गया? ये कैसे हो सकता है? तब रवि ने, हाँ भैया, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा, तू जल्दी यहाँ आ जा। अशोक ने तुरंत, अरे रवि, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, आखिर हुआ क्या, जरा विस्तार से बताओ। तब रवि ने घबराते हुए, अरे अशोक, ठीक वैसे ही हुआ जैसे उस तांत्रिक ने बताया था। मैं अपनी माँ को लेकर उसके पास गया था। उसने माँ को बैठने की कहा और फिर कुछ भयानक पूजा शुरू कर दी। जैसे ही वह पूजा करने लगा, मेरी माँ अचानक बेहोश हो गई, गिर पड़ी। फिर अचानक एक काली छाया वहाँ आए और उसने तांत्रिक की गर्दन को बुरी तरह काट खाया। वह तांत्रिक खून उगलते ही वही मर गया। मैंने ये सब अपनी आंखों से देखा अशोक, लेकिन उस भयानक छाया को देखकर मैं बुरी तरह डर गया था। अगर मैं पुलिस स्टेशन जाकर ये सब बताएंगे तो वे मेरी बात पर भरोसा नहीं करेगा करके बोला। ये बात सुनकर अशोक ने, अरे रवि, तू बिल्कुल घबरा मत, मैं एक पुलिस वाले को जानता हूँ, मैं उससे बात करके पूरी घटना बताऊंगा। अगर वह मिलने के लिए कहा तो हम दोनों साथ जाकर उससे पता करेंगे, ठीक है करके बोला। तब रवि ने, हाँ ठीक है अशोक, बिल्कुल वैसे ही करते हैं जैसे तुमने कहा। पहले तुम उस पुलिस ऑफिसर से बात करो और जो भी वहाँ कहे मुझे बताना, ठीक है करके रवि ने अशोक से कहा। हाँ हाँ, तू बिल्कुल चिंता मत करो, मैं आकर सब देखूंगा करके अशोक ने रवि से समझाया। इसके बाद अशोक ने अपने जान पहचान के एक सीआई को फ़ोन किया और उसे पूरा घटने के बारे में बताया। तब सीआई ने तुरंत, रवि को लेकर एक बार मेरे ऑफिस आ जाओ, मैं तुम दोनों से मिलकर बात करना चाहता हूँ। फिर रवि ने अशोक तुरंत पुलिस स्टेशन गया और सीआई से मिला। सीआई ने पूरा कहानी सुन के बाद, अरे ये सब सुनकर यकीन करना बहुत मुश्किल हो रहा है, लेकिन चूंकि अशोक कह रहे हैं इसलिए मैं इसे मान लेते हूँ, लेकिन मुझे किसी न किसी तरह का सबूत चाहिए, कोई न कोई सुराग होना चाहिए। तुम दोनों कोशिश करो और कुछ ढूंढ कर लाओ, जाओ। ये कहकर सीआई ने दोनों को वहाँ से भेज दिया।